Assalamu alaikum. I hope that you are doing well and welcome back to my YouTube channel Learn with Mohan. तो आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 20 को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे पास जो चैप्टर नंबर 20 है जिसका जो टाइटल है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के हवाले से मैं आज जो है ना फर्स्ट लेक्चर डिलीवर करने वाला हूँ। तो रिप्रोडक्शन हमारे पास क्या होता है? रिप्रोडक्शन एक्चुअली में हमारे पास एक प्रोसेस है, एक ऐसा फिनोमेनन है जिसके थ्रू कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक न्यू प्रोजेनी को बर्थ देता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अगर रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन बनती है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और जनरेट अ न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी। कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक न्यू बेबी को या न्यू इंडिविजुअल को बर्थ दे या उसको जनरेट करे और वो जो हमारे पास क्या हो, सेम स्पीशी का हो। तो इस फिनोमेना को या इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्शन का। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन में हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू हमारे पास क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है ना कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर मैंने 6 प्रोसेसेस लिख रखे हैं। फर्स्ट वन इज़ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो गैमीट्स बनते हैं मेल में और फीमेल में, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का जो बनने वाला जो अमल है, जो प्रोसेस है, उसको हम नाम देते हैं गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है, और गैमीट्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम मेल की बात करें तो हमारे पास स्पर्म्स बनते हैं और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में हमारे पास क्या बनते हैं, एग बनते हैं। ठीक है, तो सेकंड जो हमारे पास प्रोसेस होता है दैट इज़ इंसेमिनेशन। अगर हमारे पास मेल की बॉडी में अगर हमारे पास स्पर्म बन चुके हैं और फीमेल की बॉडी में हमारे पास एग बन चुका है, तो उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस होगा दैट विल बी इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो मेल गैमीट्स हैं यानी कि स्पर्म्स जो हैं वो हमारे पास ट्रांसफ़र किए जाएंगे इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक। ठीक है, तो स्पर्म्स का फीमेल जेनिटल ट्रैक में ट्रांसफ़र कर देना वाला जो अमल होता है दैट इज़ इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन के बाद जो हमारे पास थर्ड प्रोसेस है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जब हमारे पास स्पर्म जो है ना हमारे पास एग के पास पहुंचते हैं, मींस कि फीमेल की जेनिटल ट्रैक में पहुंचते हैं, तो हमारे पास फीमेल की बॉडी में हमारे पास क्या प्रिपेयर हुआ है, एग बना हुआ है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये स्पर्म इस एग के साथ मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, कि मेल के और फीमेल के जो हमारे पास गैमेट्स की जो फ्यूजन होती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद फोर्थ वन इज इम्प्लांटेशन। अब जब हमारे पास एक स्पर्म और एक हमारे पास जब मिलता है तो हमारे पास जायगोट की फॉर्मेशन होती है और जायगोट की फॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास क्या होता है कि उसमें माइटोसिस होती है, उसमें सेल की जो है ना इंक्रीजमेंट हो रही होती है। ठीक है, तो जब हमारे पास उसमें 32 सेल्स का जो स्टेज आता है जिसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस का, तो ये 32 जो हमारे पास सेल्स का जो स्टेज होगा, जो ब्लास्टोसिस बनेगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि फीमेल की यूट्राइन जो वॉल है उसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगा, एम्बेड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन का। ठीक है, कि ब्लास्टोसिस का एम्बेड हो जाना किसके अंदर, यूरेट्राइन वॉल, फीमेल की यूरेट्राइन वॉल के अंदर, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, फिफ्थ वन इज जेस्टेशन। जेस्टेशन में हमारे पास क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। ठीक है, जायगोट के बाद हमारे पास क्या होता है कि मुसलसल हमारे पास माइटोसिस चल रही होती है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, जिसके थ्रू हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास न्यू प्रोजेनी आना है उसके अंदर हमारे पास आल जो है ना हमारे पास ऑर्गन्स वगैरह जो है ना वो बन रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास जेस्टेशन का पीरियड कंप्लीट होता है, मीन्स कि एक एम्ब्रियो जो ना फुली डेवलप हो जाता है, तो हमारे पास 6 प्रोसेस होता है दैट इज़ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास जब एक पार्चुरेशन हमारे पास क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ बेबी। ठीक है, कि जब हमारे पास फीमेल की वॉम में हमारे पास एक फुल्ली प्रिपेयर हमारे पास बेबी हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास क्या होगी, उसकी डिलीवरी होगी और हमारे पास डिलीवरी ऑफ बेबी इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की टाइप्स की, तो हमारे पास मेनली 2 टाइप्स बनती हैं। फर्स्ट वन इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या फ़र्क होता है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? तो अगर हम बात करें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट्स की सूरत में कुछ चीज़ें लिख रखी हैं।
तो फर्स्ट वन इज़ फर्टिलाइजेशन अकर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास फर्टिलाइजेशन अकर्स मीन्स कि स्पर्म जाकर किसके साथ मिलते हैं, एग के साथ मिलते हैं और जायगोट की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और सेकंड जो स्टेप या सेकंड जो पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ प्रोजेनी डिसिमिलर। प्रोजेनी इज़ डिसिमिलर कि हमारे पास जो न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा या जो न्यू प्रोजेनी हमारे पास बनेगा वो हमारे पास पेरेंट से क्या होगा, डिसिमिलर होगा, पेरेंट से सिमिलर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब स्पर्म और एग जब हमारे पास दोनों बनते हैं तो इसमें हमारे पास क्या होती है, जेनेटिक में वेरिएशंस आती है, न्यू जेनेटिक मेकअप बनता है। इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो भी न्यू प्रोजेनी आएगा वो हमारे पास क्या होगा, डिसिमिलर होगा पेरेंट से, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है दैट इज़ मेल एंड फीमेल आर रिक्वायर्ड। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों हमारे पास रिक्वायर होते हैं, इस तभी जाकर हमारे पास क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अगर इनमें से अगर हमारे पास कोई भी एक ना हो तो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। सेकंड जो टाइप है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, नो फर्टिलाइजेशन अकर, कि हमारे पास कोई स्पर्म जो है ना वो एग के साथ नहीं मिलता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेनी इज सिमिलर टू पेरेंट। हमारे पास जो प्रोजेनी होता है, जो इंडिविजुअल या जो बेबी बर्थ लेगा वो हमारे पास क्या होगा, सिमिलर होगा पेरेंट के। और जो थर्ड वन इज़ ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोई भी मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी अगर एक हमारे पास क्या है ऑर्गेनिज्म है तो उससे हमारे पास क्या हो सकता है, एक न्यू बेबी की बर्थ हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। हमारे पास जो इस चैप्टर में जो हमारे पास जो ज़्यादा फोकस होगा दैट विल बी ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में जो है ना हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के में भी हम जो है ना मेनली हमारा जो फोकस होगा दैट विल बी ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो मैंने नेक्स्ट हेडिंग लगाई है दैट इज़ अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव अगर ह्यूमन्स की बात करें तो हमारे पास ह्यूमन जो है ना वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं या डायशियस होते हैं या हमारे पास हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल या डायशियस हमारे पास क्या मतलब होता है कि हमारे पास जो स्पर्म और जो एग बनता है वो हमारे पास अलग अलग इंडिविजुअल में बनता है, ठीक है। यानी ऐसा कोई भी हमारे पास ह्यूमन नहीं है जिसके बॉडी के अंदर हमारे पास स्पर्म्स भी बन रहे हो और हमारे पास एग भी बन रहे हो, ठीक है। एग जो हमारे पास होता है वो हमेशा फीमेल की बॉडी में बनता है और हमारे पास जो स्पर्म होता है वो हमेशा कहाँ पर बनेगा, मेल की बॉडी में बनेगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं या डायशियस कहते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा है कि हमारे पास एक मेल की रिक्वायरमेंट होती है, एक फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम बात करें मेल की तो हम जो है ना मेल में हमारे पास जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं दैट इज़ टेस्टिस, जिसके अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं। और फीमेल की बात करें तो हमारे पास क्या होंगे, ओवरीज होंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या बनते हैं, एग की फॉर्मेशन होती है, एग बनते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन मेल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम जो है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की अगर बात करें तो हमारे पास इसमें हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमारे पास मिलकर हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 लिख रखे हैं। फर्स्ट वन है जेनिटल ट्रैक, सेकंड वन इज़ असेसरी ग्लैंड। असेसरी ग्लैंड जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास 3 होंगे। फर्स्ट वन इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकंड वन इज़ सेमिनल वेसिकल्स एंड थर्ड वन इज़ बल्बोयूरेथ्रल, या इसी को हम जो है ना कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास चीज़ होगी दैट विल बी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारे पास क्या होंगे, टेस्टिस होंगे। और जो फोर्थ हमारे पास जो लास्ट चीज़ होगी दैट विल बी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसके थ्रू हमारे पास क्या होगी, स्पर्म्स की एजुकुलेशन होगी और वो हमारे पास क्या होंगे, पीनस होगी, ठीक है, या पीनस होगा। और अब इसको जो है ना हम वन बाय वन सारों को डिस्कस करते हैं। लाइक पहले टेस्टिस को करते हैं, फिर पीनस को करते हैं, उसके बाद हम जो है ना एक्सेसरी ग्लैंड की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट वन जो मैंने हेडिंग डाली है दैट इज़ अबाउट द टेस्टिस। टेस्टिस हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट वन दे आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल। और इसके अंदर हम अगर फर्दर बात करें तो हमारे पास टेस्टिस आर सिचुएटेड इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। टेस्टिस जो हमारे पास सिचुएटेड होते हैं वो हमारे पास एक पाउच लाइक एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं स्क्रोटम, ठीक है। और ये स्क्रोटम का क्या काम होता है, स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस।
स्क्रोटम का क्या काम होता है कि हमारे पास ये जो हमारे पास टेस्टिस हैं, इनके जो टेम्परेचर होता है उसको लो रखने में मेंटेन करता है, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2.5 या 3 सेल्सियस लोअर होता है हमारे पास लोअर टेम्परेचर से। अब ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास विच इज़ नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, कि अगर हमारे पास अगर ये हमारे पास टेम्परेचर होगा तो इस टेम्परेचर में हमारे पास जो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, लाइक कि गैमेटोजेनेसिस होगी, या अगर हम स्पेसिफिकली बात करें स्पर्म के फॉर्मेशन की, जिसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होगा वो सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये रिक्वायर होता है कि हमारे पास जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है दैट इज़ 37 सेल्सियस, उससे हमारे पास क्या हो 2 से 3 सेल्सियस हमारे पास जो टेम्परेचर कम होना चाहिए हमारे पास टेस्टिस के अंदर, तभी जाकर हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी वो सही तरीके से टेक प्लेस होगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें इसकी शेप की, तो हमारे पास इसकी शेप जो है ना वो ओवल शेप होती है, और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो हमारे पास 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और अगर विड्थ की बात करें तो हमारे पास 2 to 3 जो है ना हमारे पास सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद अगर फर्दर हम बात करें टेस्टिस के बारे में, तो ईच टेस्टिस कंटेन अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिस के अंदर हमारे पास 250 हमारे पास क्या होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एक्चुअली में हमारे पास क्या होते हैं, एक कंपार्टमेंट होते हैं जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर, ठीक है। ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubule इन विच स्पर्म इज़ प्रोड्यूस। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारे पास क्या होते हैं, एक या 3 जो है ना हमारे पास सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल होते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या बनते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, स्पर्म हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर देखते हैं टेस्टिस का, क्या हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं, और हमारे पास सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल में हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में। तो हमारे पास जो टेस्टिस जो बना हुआ होता है वो हमारे पास उसके ऊपर हमारे पास कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ कवरिंग्स होती हैं, और वो हमारे पास जो कवरिंग्स बनी हुई होती हैं वो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी हुई होती हैं। तो हमारे पास 2 मेन हमारे पास कवरिंग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्यूनिका वेजिनालिस और सेकंड वन इज़ ट्यूनिका एल्बोजिनिया, ठीक है। यही ट्यूनिका एल्बोजिनिया हमारे पास अंदर फोल्ड होकर हमारे पास क्या बनाती है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती हैं, जो हमारे पास ईच टेस्टिस के अंदर हमारे पास कितनी होती हैं, 250 हमारे पास होती हैं। और इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या पाई जाती हैं, सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल पाई जाती हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या होती है, स्पर्म्स की हमारे पास फॉर्मेशन होती है या हमारे पास स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब अगर इनको हम जूम इन करके देखें, इनका स्ट्रक्चर अगर देखें हमारे पास, तो यहाँ पर मैंने क्या बनाई है, 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाई हैं, ठीक है। अब इन 3 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बीच में भी हमारे पास कुछ स्पेसेस होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर हमारे पास कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक देख लें, हमारे पास यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल या इसको जो नाम लेडिंग सेल्स कहते हैं। ये लेडिंग सेल्स हमारे पास क्या करते हैं, एक किस्म के हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम नाम देते हैं टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन बेसिकली हमारे पास मेल हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, मेल के अंदर हमारे पास सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर हमारे पास कौन से होते हैं, जब हमारे पास कोई भी मेल हमारे पास प्यूबर्टी गेन करता है, अटेन करता है, तो हमारे पास उसके बाद उसकी बॉडी में हमारे पास डिफरेंट चेंजेस आ रही होती हैं, ठीक है। उन्हीं चेंजेस को हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर। जैसे कि कुछ मैंने यहाँ पर मैंने एग्जांपल रख रखी है, जैसे कि हमारे पास जो मसल ग्रो ज़्यादा हो जाता है, बियर्ड आती है, हमारे पास जो पिच होती है साउंड की या जो वॉइस पिच होती है वो हमारे पास लो हो जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स को हम नाम देते हैं सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ठीक है। और ये क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि हमारे पास टेस्टोस्टेरोन और हमारे पास एंड्रोजन की सिक्रीशन हो रही होती है, और वो कौन करता है, हमारे पास लेडिंग सेल्स करते हैं, ठीक है, या इंटरस्टिशियल सेल्स करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरे टाइप के भी सेल यहाँ पर पाए जाते हैं जिनको हम नाम देते हैं इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स, ठीक है। इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स हमारे पास यहाँ पर कौन सा रोल प्ले करते हैं, एक्चुअली में ये हमारे पास यहाँ पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे वायरस के अगेंस्ट या हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट जो हमारे पास क्या करते हैं, फाइट करते हैं, और हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे पास टेस्टिस को। इसके बाद अगर हम सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल एक का अगर हम स्ट्रक्चर देखें
कि हमारे पास जो स्पर्म की फॉर्मेशन होती है जहाँ पर, और वो हमारे पास स्पर्म कैसे फॉर्म होता है। तो जब हम बात करते हैं एक सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल की, तो हमारे पास जो सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल की जो लेयर बनी होती है इंटरनल, वो एक्चुअली में हमारे पास जर्मिनल एपिथीलियम की बनी होती है। ठीक है, ये एक्चुअली में हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती है। और इन क्यूबॉइडल एपिथीलियम में जब हमारे पास माइटोसिस होती है तो इससे हमारे पास क्या बनते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया में फर्दर हमारे पास यहाँ पर क्या चलेगी, माइटोसिस चलेगी, और इससे हमारे पास क्या बनेंगे, स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। स्पर्मेटोसाइट्स में जब हमारे पास क्या बनेगी, फिर से माइटोसिस होगी, तो इसके बाद हमारे पास जो बनेंगे दैट विल बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारे पास जो बनेंगे दैट विल बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारे पास क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख लें, ये हमारे पास क्या होंगे, ये जो हमारे पास जो रेड कलर में मैंने लेयर जो ड्रॉ की है दैट विल बी जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट जो हमारे पास सेल होंगे दैट विल बी स्पर्मेटोगोनिया, सेकंड जो हमारे पास होंगे दैट विल बी स्पर्मेटोसाइट, और थर्ड वन दैट विल बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड द फोर्थ वन विल बी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और लास्ट में हमारे पास इन्हीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में से हमारे पास क्या बनेंगे, स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, अब ये स्पर्म्स हमारे पास यहीं हमारे पास नहीं, यूं ही नहीं पड़े रहते, ये हमारे पास एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उनके साथ जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेमिनिफेरेंस जो ट्यूब्यूल होता है उसके अंदर हमारे पास एक और किस्म के सेल पाए जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड सर्टोली सेल, या जिसको हम नर्व सेल कहते हैं। ठीक है, तो सर्टोली सेल या नर्व सेल के साथ जाकर हमारे पास जो स्पर्म जो बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद हमारे पास जो स्पर्म बनते हैं वो जाकर हमारे पास अटैच हो जाते हैं, किसके साथ, सर्टोली सेल के साथ या नर्व सेल के साथ। अब सर्टोली सेल या नर्व सेल हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास नरिश करते हैं स्पर्म्स को, और हमारे पास जो डेवलपमेंट होती है स्पर्म जो मेच्योर होते हैं वो भी हमारे पास यहीं हो रहे होते हैं। तो हमारे पास ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को, और जब ये हमारे पास डेवलपमेंट के स्टेज में होते हैं, इसके अलावा ये हमारे पास क्या करता है, एज अ ब्लड टेस्टिस बैरियर काम करता है। ठीक है, हमारे पास जो टेस्टीज है उनके अंदर हमारे पास ब्लड नहीं आता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्म भी हमारे पास क्या होते हैं, एक किस्म के सेल हैं, पर हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल हैं वो हमारे पास इन्हें जो है ना क्या कर सकता है, किल कर सकता है। इसी वजह से हमारे पास जो टेस्टीज के अंदर हमारे पास क्या नहीं होता, ब्लड का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, और वो हमारे पास कौन रोकता है, वो हमारे पास ये सेल रोकते हैं, सर्टोली सेल या नर्व सेल, ताकि हमारे पास जो स्पर्म है उनको WBCs वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास जो है वो किल ना कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनते हैं, हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन होती है या स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल में या हमारे पास टेस्टीज में। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टीज। उसके बाद हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स की, कि अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास स्पर्म बने हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बने हैं, तो वो हमारे पास हमारी बॉडी से बाहर कैसे आएंगे या हमारी बॉडी से बाहर इजेक्ट कैसे होंगे। ठीक है, तो वही हम बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, एसेसरी डक्ट्स के बारे में। ओके, तो अब हम बात करते हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में। तो एसेसरी डक्ट्स का क्या काम होता है, दो काम होते हैं मेनली। एक हमारे पास स्पर्म को स्टोर करता है, और दूसरा हमारे पास क्या करता है, स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देता है आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें, फिर से मैंने एक रफली डायग्राम बनी हुई है। ये हमारे पास टेस्टीज़ है, और टेस्टीज़ के अंदर ये हमारे पास जो है ना टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास क्या पाई जा रही है, फिर से सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल पाई जा रही है। ठीक है, और इन्हीं सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल में हमारे पास क्या बनना है, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होनी है। तो जैसे कि सपोज़ कर लें कि अंदर यहाँ पर हमारे पास सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास स्पर्म बने, और वो हमारे पास सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल से कैसे बाहर जाएंगे, तो हमारे पास एक नाली निकलती है जिसका नाम देते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई का। ठीक है, ट्यूबुलर रेक्टाई के थ्रू हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास जो सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल है उससे बाहर हमारे पास क्या निकलते हैं, स्पर्म निकलते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर रेक्टाई से जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक और नाली जो है ना वो कनेक्ट हो रही है, जिसको हम नाम देते हैं रेटे टेस्टिस का। ठीक है, तो स्पर्म हमारे पास सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल से जाएगा ट्यूबुलर रेक्टाई में, और ट्यूबुलर रेक्टाई के बाद हमारे पास ये कहाँ जाएगा, रेटे टेस्टिस में। ठीक है, अब रेटे टेस्टिस भी हमारे पास कहाँ मौजूद होती है, ये भी हमारे पास टेस्टिस के अंदर ही होती है। अब टेस्टिस के बाहर जब हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एक गुच्छा होता है पूरी नालियों का, जिसको हम नाम देते हैं वासा एफ्रेंशिया। ठीक है, वासा एफ्रेंशिया हमारे पास डायरेक्टली कनेक्ट होती है किसके साथ, रेटे टेस्टिस के साथ। ठीक है, तो रेटे टेस्टिस से हमारे पास जो स्पर्म जाएंगे वो हमारे पास कहाँ पर जाएंगे,
वासा एफरेंशिया के पास जाएंगे। ठीक है, वासा एफरेंशिया के बाद हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाती है, एपिडाइडमस स्टार्ट हो जाती है। तो वासा एफरेंशिया से स्पर्म एपिडाइडमस में जाएंगे। एपिडाइडमस के बाद हमारे पास एक और स्टार्ट हो जाती है नाली, दैट इज़ वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस एपिडाइडमस के बाद हमारे पास जो स्पर्म जाएंगे वो हमारे पास कहाँ पर जाएंगे, वास डेफरेंस के अंदर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्वेलन पार्ट आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं एम्प्यूला। ठीक है, अब एम्प्यूला हमारे पास वो रीजन है जहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, सेमिनल वेजिकल की डक्ट आ रही होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास मैंने आपको ग्लैंड बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के ग्लैंड होते हैं, जैसे हमारे पास प्रोस्टेट हो गया, बल्बो यूरेथ्रल हो गया और सेमिनल वेजिकल हो गई। तो यहाँ पर क्या होती है, सेमिनल वेजिकल से हमारे पास एक डक्ट आती है जो हमारे पास क्या करती है, कुछ सिक्रीशन, इसमें हमारे पास जो स्पर्म बने हुए होंगे इसके अंदर हमारे पास क्या करती है, कुछ सिक्रीशन ऐड करती है। ठीक है, तो एम्प्यूला के बाद हमारे पास एम्प्यूला में ये हमारे पास डक्ट और सेमिनल वेजिकल एंटर करती है, और उसके बाद हमारे पास जो डक्ट आती है दैट इज एजेक्यूलेटरी डक्ट, और एजेक्यूलेटरी डक्ट के बाद हमारे पास क्या आता है, यूरेथ्रा आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जर्नी होती है पूरे, हमारे पास जो टेस्टिस से लेकर हमारे पास जो यूरेथ्रा तक हमारे पास जो पाथ कवर करता है हमारे पास स्पर्म, ये हमारे पास पूरी जर्नी होती है। अगर जर्नल की अगर बात करें तो हमारे पास जो स्पर्म सेमिनिफेरेंस ट्यूब्यूल से ट्यूबुलर रेक्टाई में आएगा, ट्यूबुलर रेक्टाई के बाद रेटे टेस्टिस में, रेटे टेस्टिस के बाद हमारे पास वासा एफ्रेंशिया में, वासा एफ्रेंशिया के बाद एपिडाइडमस में, एपिडाइडमस के बाद हमारे पास वास डेफरेंस में आएगा, और वास डेफरेंस के बाद एम्प्यूला, और इस एम्प्यूला में हमारे पास जो है ना डक्ट ऑफ सेमिनल वेजिकल भी आएगी जो हमारे पास कुछ सिक्रीशन देगी। उसके बाद एजेकुलेटरी डक्ट में जाएगा, और उसके बाद हमारे पास फाइनली जो हमारे पास क्या होगा, यूरेथ्रा में आएगा, और यूरेथ्रा के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारी बॉडी से बाहर इजेक्ट होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम जेनिटल ग्लैंड्स के बारे में। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर हमारे पास मेन 3 ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट वन इज़ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेकेंड वन इज सेमिनल वेजिकल, एंड थर्ड वन इज बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम सबको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारे पास क्या आता है, अनपेयर्ड होता है, सिर्फ एक ही पाया जाता है, ये पेयर की सूरत में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड जो पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज मिल्की, प्रोवाइड मिल्की अपीयरेंस टू द सीमन। सीमन को हमारे पास क्या करता है, मिल्की अपीयरेंस देता है। ठीक है, हमारे पास जो सीमन का जो कलर होता है मीन्स की वाइटिश या जो मिल्की अपीयरेंस दूध की तरह जो हमारे पास जो दिखता है वो हमारे पास किसकी वजह से आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से आता है। ठीक है, सीमन की बात करें तो सीमन हमारे पास क्या होता है कि स्पर्म के साथ जब हमारे पास इन सारे ग्लैंड्स की जब सिक्रीशन मिल जाती है तो तब हम उसको नाम देते हैं सीमन का। ठीक है, तो सीमन की जो वाइट मिल्की अपीयरेंस होती है वो हमारे पास किसकी वजह से आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से आती है। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ सिचुएटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसके बिलो होता है, उसके नीचे सिचुएटेड होता है। ठीक है, फोर्थ जो मैंने पॉइंट लिखा है इट सिक्रीट सेमिनल प्लाज्मा। ये हमारे पास क्या करता है, सेमिनल प्लाज्मा जो है ना सिक्रीट करता है। सेमिनल प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एज ए एंटीबायोटिक जो है ना काम करता है। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर हम सेमिनल वेजिकल्स की, तो सेमिनल वेजिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, पेयर की सूरत में मौजूद होते हैं, और इसके अलावा ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करते हैं, इट प्रोवाइड अल्कलाइन नेचर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, इजेक्यूलेशन से पहले थोड़ी कुछ ही सेकेंडों से पहले हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास रिलीज़ होता है ताकि हमारे पास जो यूरेथ्रा में पहले से जो यूरिन जो मौजूद है, क्योंकि यूरिन की हमारे पास जो नेचर होती है वो हमारे पास एसिडिक होती है, तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, उसी एसिडिक नेचर को हमारे पास ये जो सेमिनल वेजिकल्स से जो सिक्रीशंस आती हैं वो हमारे पास क्या बना देती हैं, उसको अल्कलाइन बना देती है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज सिचुएटेड बैक ऑफ द ब्लैडर। ये हमारे पास जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके बैक साइड पर मौजूद होते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज सिक्रीट फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड एंड विटामिन सी। ये हमारे पास क्या रिलीज़ करता है या क्या सिक्रीट करता है, फ्रक्टोज सिक्रीट करता है, सिट्रिक एसिड सिक्रीट करता है और विटामिन सी सिक्रीट करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट की बात करें तो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास है दैट इज़ बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड जिसको हम कहते हैं। तो ये भी हमारे पास पेयर की सूरत में मौजूद होता है, और ये हमारे पास क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है ये हमारे पास कहाँ पर सिचुएटेड होता है, बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड हमारे पास सिचुएटेड होता है, वहाँ पर मिलता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है।
तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, जेनिटल ग्लैंड्स के बारे में। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो लास्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारे पास क्या है, पीनस है। ठीक है, तो जिसके थ्रू हमारे पास क्या होनी है, इंसेमिनेशन होनी है, या हमारे पास क्या होनी है कि स्पर्म जो है ना ट्रांसफ़र होने फीमेल की बॉडी में, तो वो हमारे पास जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है दैट इज़ पीनस। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमारे पास जो बना हुआ होता है वो हमारे पास एक स्पेशल टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या करते हैं, उसके इरेक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, इरेक्शन का क्या मतलब है कि जब हमारे पास सेक्चुअल इंटरकोर्स होता है तो हमारे पास पीनस की जो साइज़ है उसमें इंक्रीजमेंट आता है। ठीक है, उसी चीज़ को हम नाम देते हैं क्या, इरेक्शन का। ठीक है, तो इरेक्शन हमारे पास क्यों होती है, ताकि हमारे पास जो इंसेमिनेशन है उसको क्या कर सके, फैसिलेट कर सके, उसमें सहूलियत मुहैया कर सके। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पीनस इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यूज़। ये हमारे पास एक स्पेशल टिश्यूज़ के बने हुए होते हैं दैट हेल्प इन इरेक्शन, जो हमारे पास इरेक्शन में हेल्प करते हैं, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ताकि इंसेमिनेशन में उसको क्या कर सके, फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने पॉइंट लिखा है दैट इज़ इनलार्ज एंड ऑफ द पीनस इज़ कॉल्ड ग्लैंस पीनस, कि हमारे पास जो पीनस का जो लास्ट पोर्शन होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्लैंस पीनस का। जैसे यहाँ पर देख लें कि हमारे पास यहाँ से लेकर ये हमारे पास क्या है, पीनस है। पीनस का जो लास्ट एंड है, ठीक है, ये जो हमारे पास एंड कहलाता है दैट इज़ कॉल्ड ग्लैंस पीनस। ठीक है, ग्लैंस पीनस कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन। इसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, लूज फोल्डेड स्किन होती है, जिसको हम नाम देते हैं फोर स्किन का। उसके बाद अगर हम इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो मैंने हेडिंग लगाई है दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर मैंने जो है ना एक डायग्राम बनाई है दैट इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर देख लें हमारे पास क्या है, फर्स्ट वन दैट इज़ ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम कहते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ही हमारे पास क्या पाया जाता है, हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे हमारे पास क्या पाया जाता है, कॉपर्स ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, अगर इस साइड की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये क्या होगा, सेमिनल वेजिकल्स होंगी, और सेमिनल वेजिकल के या प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ ही हमारे पास क्या होगा, एजेकुलेटरी डक्ट होगी। ठीक है, अब उसके आगे अगर हम जाएं तो हमारे पास नीचे अगर आ जाएंगे तो हमारे पास ये क्या है, टेस्टिस है, और टेस्टिस के हमारे पास जो ये जो पाउच में बंद है दैट इज़ कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, और स्क्रोटम क्या करता है, हमारे पास जो टेस्टिस है उसकी टेम्परेचर को लो करता है, उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो स्क्रोटम के अंदर हमारे पास क्या है, टेस्टिस है, और टेस्टिस के ऊपर अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगी, हमें एपिडाइडमिस मिलेगी। ठीक है, एपिडाइडमिस के बाद हमारे पास ये जो हमारे पास लाइनिंग जा रही है यहाँ से लेकर अपर पोर्शन की तरफ, या हमारे पास क्या है, वास डेफरेंस है। ठीक है, इसी तरीके से फिर हमारे पास जो डिफरेंट हमारे पास जो डक्ट सिस्टम है वो भी हमारे पास इसी में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें वास्ट डिफरेंस की, तो वास्ट डिफरेंस हमारे पास जाकर हमारे पास किसके साथ मिलती है, जाकर यूरेथ्रा से जाकर मिलती है। ठीक है, और यहीं पर हमारे पास जो सेमिनल वेजिकल है वो भी अपनी सिक्रीशन यहाँ पर देता है, और एजेकुलेटरी डक्ट में हमारे पास क्या होती है, उसके साथ मिलकर हमारे पास जो हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड में आती है, कॉपर ग्लैंड्स के बाद हमारे पास ये जो यूरेथ्रा के थ्रू हमारे पास बाहर इजेक्ट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें हमारे पास 3 ग्लैंड पाए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रोस्टेट, सेकंड वन इज़ सेमिनल वेजिकल, एंड थर्ड वन इज़ कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, और ये जो हमारे पास यूरेथ्रा है ये हमारे पास क्या, यूरिन भी इसी में से पास होता है, और हमारे पास जो सीमन होता है ये भी इसी में से पास होता है। ठीक है, तो हमारे पास मेल में जो हमारे पास पैसेज है यूरिन का और हमारे पास जो सीमन का, वो हमारे पास एक ही सेम पाथवे से होता है, वो हमारे पास पाथवे कौन सा होता है, यूरेथ्रा होता है। ठीक है, और इसके अगर एंड पोर्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हमारे पास ये क्या कहलाता है, ग्लैंस पीनस कहलाता है, और इसकी जो हमारे पास जो ऊपर स्किन होगी इसको हम नाम देते हैं फोर स्किन का। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला पोर्शन है दैट इज़ यूरेथ्रल ओपनिंग, या इसी को हम यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ठीक है, मीटस का क्या मतलब होता है, ओपनिंग होता है, या यूरेथ्रल मीटस कह लो या यूरेथ्रल ओपनिंग कह लो, बात सेम है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें, लाइक पीनस को अगर बीच में से हम यहाँ से कट करें और इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो हमारे पास जो पीनस होता है वो थोड़ी सी इस टाइप का होता है। तो इसमें हमारे पास 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस
कैवर्नोसा होता है और एक हमारे पास क्या होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम होता है। ठीक है, इसी कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में हमारे पास क्या मिलता है, हमें यूरेथ्रा मिलता है, जिसके थ्रू हमारे पास यूरिन या फिर हमारे पास जो सीमन होता है उसकी पासेज होती है। ठीक है, उसके बाद अगर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम हमारे पास क्या करता है, यही हमारे पास क्या बनाता है, ग्लैंड स्पिनस बनाता है। ठीक है, ये जो लास्ट वाला जो पोर्शन है यही हमारे पास कौन बनाता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम बनाता है। उसके बाद अगर बात करें, इसके अंदर हमारे पास क्या होती हैं, स्पेसिस होती हैं। ठीक है, जब हमारे पास क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, जब हमारे पास क्या होता है, इरेक्शन होती है, तो क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे ब्रेन को रिफ्लेक्ट जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, इन जो खाली स्पेसेस हैं इनके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या काज होती है, इरेक्शन काज होती है। ठीक है, तो ये दैट इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। और मुझे तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।